बट गाइज कैन आई आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन, इज दैट ओके? टेंशन मत लो, इतना भी पर्सनल नहीं पूछूंगा यार पब्लिक में. यू गाइज हैव बीन टू स्कूल? यू नो द नेम ऑफ माई स्कूल वॉज श्री गुजराती समाज अजमेरा मुकेश नेमीचंद भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो असेंबली में हम लोग सिर्फ स्कूल का नाम लेते थे. बट यू नो स्कूल लाइफ वॉज रियली टफ फॉर मी बिकॉज हमारी स्कूल में वी हैड पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी किड्स. सो बेसिकली किड्स रिचर देन मी. तो पेरेंट टीचर मीटिंग में सबको रिजल्ट का टेंशन होता था. मुझे लगता था फिर गरीब बाप के साथ आ गए. देखो वैसे भी इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसा मुजरा है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है. मुझे एक दिन पहले ना डरावने सपने आते थे कि बाप ऐसे क्लासरूम में बैठा है, हाथ पे गजरा लगा के, टीचर गाना गा रही है, मैं टेबल पे खड़े होकर नाच रहा हूँ बाबूजी जरा. एक्चुअली हमारे टाइम पे एक गाना बहुत पॉपुलर था, 1 2 3. यू गाइस नो दैट सॉन्ग? मेरी टीचर वो गाना यूज करती थी मेरे मार्क्स सुनाने के लिए. एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, टीचर गाना गाने लग गए. 1 2 3 4 5 6 मार्क्स लाए, नालायक है बेटा तेरा, तेरा बेटा हरामखोर है, उसकी याददाश्त भी कमजोर है. मुझे लगा गाना खत्म हो गया. नहीं, बना के रखा है उसने लंबा वाला. मैथमेटिक्स में 0 है लाया, फिजिक्स में कुछ उखाड़ नहीं पाया, केमिस्ट्री में लेकिन लाया है 4, याद नहीं इसको H2SO4. एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ इसको क्योंकि तेरा बेटा हरामखोर है, उसकी याददाश्त भी कमजोर है. ये आखिरी वाला कोरस में गाया था. फिर बाप फालतू सवाल पूछता, बोले इतने कम मार्क्स. मैंने कहा पापा क्या फर्क पड़ता है, वापस तो वैसे ही स्कूटर पे जाना है. फिर मेरे बाप ने कार खरीदा. गेस करो कौन सा? अच्छा, मराठी बोलते सस्ती गाड़ियों के नाम ले रहे हो ना? नहीं 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 नहीं. मेरे बाप ने वैन खरीदा, मारुति वैन. बोलता इसमें जाएंगे रिजल्ट लेने. मैंने कहा पापा रिजल्ट लेने जा रहे हैं, दूसरों के बच्चे किडनैप करने नहीं जा रहे. बट हमारे स्कूल में ना एक अजीब रूल था, जो सबसे डेंजर दिखती थी ना उसको हिंदी टीचर बना देते थे. मतलब हमारी हिंदी टीचर के दांत आगे और पीछे थे एट द सेम टाइम. ऊपर वाले दांत आगे, नीचे वाले दांत पीछे. उसको बोला भी इंटरव्यू में, मैडम आप बहुत डेंजर दिखते हो, आप हिंदी टीचर. बोलती पर मैं तो फिजिक्स में PhD हूँ. बोलते चुप है औरत, एक तो तेरे को स्कूल में आने दे रहे, बच्चों को पढ़ाने दे रहे, उसके ऊपर चॉइस चाहिए. चॉइस? हिंदी नहीं पढ़ाऊंगी का क्या मतलब है, देशद्रोही कहीं की. वो बेचारी साउथ इंडियन थी, उसको हिंदी आती भी नहीं थी. वो एक दिन पहले हिंदी पढ़ पढ़ के हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी. उसके जेंडर हम लोग ठीक करते थे. मैथ्स टीचर तो बेकार ही थी. मेरे को एक बार पनिशमेंट दिया, बोलती 10 बार लिख के लाओ, आई विल राइट इन गुड हैंड राइटिंग. मैंने कहा आप मैथ्स टीचर हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलती नहीं मैं कैलीग्राफी में PhD हूँ. मैंने कहा क्या फालतू स्कूल में डाल के रखा है यार बाप ने. एक तो ये टीचर 5 में से 4 क्लास मेरे को बाहर खड़ा करती थी और 1 क्लास बेंच पे खड़ा करती थी. मेरे को लगता था बाप स्कूल का फीस भर नहीं रहा है इसलिए ये ट्रीटमेंट मिलता था. लेकिन नहीं, टीचर मेरा एग्जाम्पल यूज करती थी. बोलती पुष्कर was standing out for 4 out of 5 classes. Tell me what percentage of classes he attended. मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया, फिर उसने मेरे को बैक बेंच पे बिठाया और बैक बेंचर्स के साथ मेरे को बुरी आदतें लग गई. मतलब बुक क्रिकेट खेलने लग गया था मैं. किसने खेला है बुक क्रिकेट? हमारे टाइम का PUBG था वो. जिसको नहीं पता कुछ नहीं, आप ऐसा पेज नंबर खोलते हो, 2 नंबर आया तो 2 रन, 4 आया तो 4, 6 आया तो 6, 8 आया तो 1, 0 आया तो आउट. मेरे को टीचर ने खेलते हुए पकड़ा. बोलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैडम बुक क्रिकेट खेल रहा हूँ. बोलती क्लास में? मैंने कहा तो क्या घर पे खेलूंगा क्या अकेले? टीचर बोलती शर्म आनी चाहिए, पढ़ते नहीं हो, बुक क्रिकेट खेलते हो क्लास में, तुम्हारे चक्कर में अंकुर बिगड़ रहा है. अब देखो अंकुर वो लड़का था जो 4 साल से उसी क्लास की उसी बेंच पे बैठा था. जब वो क्लास में आया तब वो अंकुर था, अब वो पेड़ बन चुका था. मैं क्या उसको बिगाड़ूंगा यार. फिर टीचर ने बोला, टीचर ने क्या किया, मेरा नोटबुक उठा के फेंक दिया और मेरे को डांटने लगे. क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. एक बच्चा पिन गिरा के भी देखता, बोलता मैंने देखा नहीं पिन ड्रॉप साइलेंस कैसा होता है. एंड व्हेनेवर ऐसा क्लास में सन्नाटा हो जाता है, टीचर डांट रही है, देयर इज दिस वन किड हु थिंक्स दैट इट इज हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न यू योर फॉलन नोटबुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसके ना 2 पर्पस रहते हैं.
एक तो टीचर पे इंप्रेशन जमाना और दूसरी आपकी आंखों में जो जलालत रहती ना उसे देखकर सैडिस्टिक प्लेजर लेना। फिर टीचर ने मेरे को एक लंबा सा नोट लिख के दिया, वो FIR रिपोर्ट था। बोलती माँ बाप के साइन लेके आओ। अब मैंने सोचा फालतू चीज़ के लिए माँ बाप को काहे को परेशान करने का, इसलिए मैं खुद ही साइन करके ले गया। दूसरे दिन टीचर ने पकड़ा, नोटबुक उठा के फेंक दी। मैंने कहा यार फेंका मत करो यार, आपको पता है कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो वो कांच लेके आओ, फिर ट्रेसिंग पेपर लेके आओ, फिर नीचे ऐसा लैंप लगाओ, फिर कोई तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ जिसके ऊपर पापा का साइन हो, ऐसे 50 बार ट्रेसिंग कर करके प्रैक्टिस करो, फिर भगवान का नाम लेके ये रिपोर्ट पे साइन करो। आपको पता है 2-2.5 घंटे लग गए। टीचर बोलती इतना टाइम था तो होमवर्क कर लेना था। मैंने कहा मैं तो करने वाला था, लेकिन आप ही ने बोला माँ बाप के साइन लेके आओ। टीचर बोलती पापा का नंबर दो, मुझे बात करनी है अभी के अभी। मैंने कहा याद नहीं मेरे को। बोलती ऐसे कैसे याद नहीं? मैंने कहा भूल गए, याददाश्त भी कमजोर है। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट वाज माय टाइम।